ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हम आपको अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन होलसेल एंड अमेजोन प्राइवेट लेबल, ये तीनों के तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में करवा रहे हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस निदा मुर्जा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन तक ट्रेन कर चुकी हैं। ठीक है मैम, आपको आज के सेशन के अंदर वेलकम करते हैं। मैम आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करवा देती हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है सिंपली चैट बॉक्स के अंदर। तो लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, ये फेसबुक का हमारा जो पेड ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं कोर्स में, उनको एक्सेस दी जाती है। तो मैंने आपके साथ उस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया। जो स्टूडेंट्स अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल क्यों देंगे? कि खुद जाएं, खुद जाके विजिट करें इस फेसबुक के ग्रुप को, जहाँ पे पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी वर्किंग्स मौजूद हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असाइनमेंट सब। ये देखें, 1 घंटा पहले किसी स्टूडेंट को ये देखें उसके सर्टिफिकेट्स रिसीव हुए हैं उसके होम एड्रेस के ऊपर, तो उसने पिक्चर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव्ड माय कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग स्पोकन इंग्लिश टुडे, और ये इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो उसने ये दिया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ इसी तरह से आपको जो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की असाइनमेंट शो हो जाएगी, कोई कैनवा की असाइनमेंट, तो हजारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग अभी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको इस पेड ग्रुप में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करना है, ग्रुप आ जाएगा, प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड करके छोड़ देना है, अप्रूवल मिल जाएगा। जब अप्रूवल मिलेगा तो विजिट कर सकेंगे। ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप खुद जाके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। मेटा की तरफ से ऑफिशियली हमें ब्लू टिक भी दिया हुआ है, जो कि हमारे इस इदारे की क्रेडिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, मेटा किसी भी बिजनेस को ऐसे ही वेरीफाई नहीं करता, ऐसे ही इसको ब्लू टिक नहीं देता। ठीक है, टॉप नीश बिजनेसेस को ही वो ब्लू टिक दे रहा होता है। सही है, आपको खुद भी इस चीज़ का आइडिया है, तो खुद जाके विजिट कर लें। आपको इधर जो है वो आइडिया खुद हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद है, वो हमारा अमेजोन का 3 in 1 कोर्स है, जिसकी 2 months ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। ठीक है, 12,000 रुपये 2 months इसकी ड्यूरेशन है। लेकिन ये जो 12,000 रुपये है, ये रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप राइट नो पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यू एन ए सेशंस देना, ये सारी चीज़ें, तो वो एट द एंड आपको जो है वो चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक हो गया जी। सो जो लोग एट द एंड तक सेशन को लाइव लेंगे, वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकेंगे। मैं आपको मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का पेज भी है, जहाँ पे 19,000 फॉलोअर्स मौजूद हैं ऑफिशियली मेटा की तरफ से। हमें इस पेज के ऊपर भी ब्लू टिक मिला हुआ है, उसने हमें वेरीफाई किया हुआ है, ब्लू टिक ऑफिशियली दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक ना एक रिव्यूज़ का टैब होता है, तो आप इस रिव्यूज़ के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 2,300 प्लस रिव्यूज़ मौजूद हैं। कोई एक दो नहीं बच्चों के, 50, 100 नहीं, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 2,300 से जायद, 2,300 से जायद स्टूडेंट्स के रिव्यूज, उनकी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इसको भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए। समझदार बच्चे के लिए इशारा ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको जो है वो क्या ही गाइड किया जा सकता है। ठीक है जी, समझ आ रही है? जहाँ पे 2,300 लोग चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, बता रहे हों, ठीक है, कि इस इदारे से हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, फैसला आपने खुद करना है। रिव्यूज का लिंक दे दिया, खुद जाके देख लें। 2021, 22, 23, 24, 25 हर साल के यहाँ पे बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं। वक्त हो तो बिल्कुल जो है वो टटोलिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। ऑल राइट। सो अब आपके मेंटोर मिस निदा मुर्तज़ा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को ज्वाइन करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप इसके अंदर क्या सीखेंगे। ठीक है, स्कोप क्या है अमेजोन के कोर्स का, इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप अर्न करेंगे, कैसे आप महाना 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक
इस कोर्स को सीखने के बाद जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको अप्रूवल भी दे दिया है, वो जाके ज़रूर फेसबुक का ग्रुप भी विजिट कर लें। अब आपके मेंटोर मिस निदा मुर्तज़ा की तरफ चलते हैं, सो दर वो आज के सेशन को स्टार्ट करें और आपको बताएं। जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, वॉइस तो क्लियर है, शायद थोड़ी सी स्लो आ रही है। अ, जी सर, काइंडली चेक कीजिए। जी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। और स्टार्ट में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ, तो माय नेम इज़ निदा मुर्तज़ा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन लाइक 5 to 6 years तो हो ही चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, लाइक एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। करंटली जो है मैं अमेजोन के अलावा जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपके पास वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, ईट से, अलीबाबा, नून, फ्लिपकार्ट, देन जो है जापान के मार्केट प्लेस में रुकतन आ जाता है। इन तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, बिजनेसेस को मैनेज कर रही हूँ। प्लस जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके B2B बिजनेसेस और लाइक एक्सपोर्ट वगैरह के अंदर भी उनको हेल्प आउट करें। कुछ हमारे लोकल ब्रांड्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी साइट्स वगैरह होती हैं, उनकी साइट्स और वेबसाइट्स वगैरह को भी इस टाइम पे मैं हैंडल कर रही हूँ। ये एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह जब जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों के साथ अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यानी कि फिजिकल बिजनेसेस के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। सब जो है प्रॉपर हम लोग अपने डेमोस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। बट अमेजोन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। अक्सर जो है ना हम लोग यहीं पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स का वर्ड से तो आजकल हर कोई ही फीमेल है, क्योंकि अक्सर लोग आप लोग देखते हैं कि कह रहे होते हैं कि अगर तो आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ स्किल्स सीख लें और देन जाके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। बट इशू ये आ जाता है कि अक्सर हमें ये क्लियर नहीं होता कि जी ई कॉमर्स बेसिकली है क्या और उसके अंदर कौन कौन से बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं। लोग समझते हैं कि जस्ट ये जो ई कॉमर्स के अंदर आप लोग देखते हैं दराज है, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट, जस्ट ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर इंक्लूड। सो पहले हम जानेंगे कि जी कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक बिजनेस टर्म है जिसका अगर मैं इंग्लिश में मीनिंग आपको बताऊं तो ट्रेडिंग है और उर्दू में हम कहते हैं तिजारत है। ट्रेडिंग और तिजारत के वर्ड से जो है वो आप लोग फेमिलियर भी होंगे, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोग जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका पेशा था तिजारत। सो अगर आप लोग, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखी जाए, आप लोग बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, अब वो कोई गुड्स भी हो सकती है, चीज भी हो सकती है, प्लस सर्विसेज भी हो सकती है। कोई भी ऐसी डीलिंग, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज बेची जा रही हो या खरीदी जा रही हो, वो आपका ट्रेड कहलाता है, यानी कि वो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होगा। 80s से पहले जब इंटरनेट नहीं था तब तक जितनी भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग थी वो फिजिकली परफॉर्म होती थी। अभी भी कौन से आप लोग देखते हैं कि फिजिकली भी अभी भी जो है वो ट्रेड होता है। जैसे अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आपकी जो भी एरिया में गली मोहल्ले में दुकान होती है, आप वहां से जाते हैं, वो चीज खरीदते हैं और आके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहां पे भी तो ट्रेड परफॉर्म हो रहे हैं ना, आप फिजिकली शॉप पे जा रहे हैं, दुकानदार से वो चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, दुकानदार आपको बेच रहा है। बट 80s के बाद जब इंटरनेट आया मार्केट में तो देखा गया कि 90s में जो है ना लोगों ने अपने बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन वो ट्रेडिंग कर रही, चीजें बेच रही, और 90s के एंड पे आके तो ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। देन नेक्स्ट पर्सन सोचा कि हमें जो फिजिकल ट्रेडिंग है और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, पहले दोनों को ही हम लोग कॉमर्स में कंसिडर करते हैं। क्या आप फिजिकल ट्रेड कर रही हो या फिर आप लोग ऑनलाइन ट्रेड कर रही हो। बट 90s के एंड पे एक्सपर्ट्स ने जो आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको एक सेपरेट नेम असाइन कर दिया, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स सेम, यानी कि ट्रेडिंग तिजारत।
अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर आपके जस्ट वो बिजनेसेस इंक्लूड होंगी, ठीक है, या वो ट्रेड इंक्लूड होगी जो कि थ्रू इंटरनेट परफॉर्म की जाए। अगर आप कोई भी सर्विसेज या गुड्स, ठीक है, वो सेल करते हैं या बाय करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो वो आपकी ई कॉमर्स में कंसिडर होगी। और अगर आप ये गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल करते हैं फिजिकली, तो वो आपकी कॉमर्स में कंसिडर होगी। है तो वैसे दोनों चीजें ही कॉमर्स का पार्ट, यानी कि कॉमर्स की दो टाइप है, एक फिजिकली और दूसरी ऑनलाइन। फिजिकल जो ट्रेडिंग है उसको अभी तक कोई नेम सेपरेट असाइन नहीं किया गया, बट ऑनलाइन ट्रेडिंग को ई कॉमर्स का नेम असाइन कर दिया गया। होप सो कि अब आपको इसका ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो। सेकंड आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, गुड्स एंड सर्विसेज। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऐसी तमाम वेबसाइट्स जहाँ पे किसी तरह की कोई फिजिकली प्रोडक्ट्स वगैरह जो है या गुड्स वगैरह सेल आउट हो रही होती है, जस्ट वही जो है वो ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, इट्सी, देन जो है दराज आ जाता है, OLX वगैरह आ जाता है, या कुछ ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की जो अपनी वेबसाइट्स होती हैं वो भी ई कॉमर्स होती है। जैसे आप खादी की जाके देखते हैं, जे डॉट है, निशात है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल अगर आप लोग चले जाएंगे तो जो है आप लोगों को गुची का ब्रांड मिल जाता है, एडिडास है, और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं। उनकी अपनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां से आप जाके उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो वो तमाम वेबसाइट्स जो है वो भी ई कॉमर्स में ही इंक्लूड। सर्विसेज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो सर्विसेज के अंदर ई कॉमर्स में आपके पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, टॉपटेल है, 99 डिजाइन है, और इसके अलावा बेशुमार आपको साइट्स मिलती है। ये जो मैंने अभी आपको साइट्स बताई जैसे फाइवर, अपवर्क वगैरह, यहाँ पे भी तो ट्रेड ही हो रहा है ना। एक पर्सन आके अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है और बायर आके उस प्रोडक्ट को यानी कि उसकी सर्विसेज को खरीद रहा है। लिहाजा ये तमाम साइट्स भी आपकी ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होती। चलो, सो यहाँ पे अब सो क्या, अब आपको आइडिया हो क्या होगा कि जी आपकी ई कॉमर्स के अंदर वो तमाम की तमाम बिजनेसेस इंक्लूड हो जाएंगे जहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म की जाए। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है? तो अमेजोन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और बायर आके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वहां पे ट्रेड परफॉर्म। पर सवाल ये उठता है कि मार्केट के अंदर हर कोई बंदा अमेजोन पे ही क्यों बिजनेस करना चाहता है? अमेजोन के अलावा भी तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हर कोई जो सा सिर्फ अमेजोन की क्यों कोर्सेज करवा रहे होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट करें, बाकी ई कॉमर्स की बात क्यों नहीं ज्यादा की जाती? उसकी रीजन है, अमेजोन इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर कहने की भी एक वजह है, और वजह ये है कि अमेजोन की मोर देन 21 एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस, यानी कि 21 से शायद ममालिक के अंदर अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज, उसके ऑफिस वगैरह मौजूद है, प्रॉपर सेटअप्स मौजूद हैं। इन 21 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और इन्हीं तमाम मार्केट प्लेसेस में जाके आप लोग अपनी प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, यानी कि शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अभी तक किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की अगर आप लोग देखेंगे जाके तो आपको इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस किसी भी प्लेटफॉर्म की नहीं मिलती जितनी अमेजोन की है। और अक्सर जो है ना वो मुझसे ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि जी मार्केट में हमने देखा है कि जी टेमो आज लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा मार्केट में था। सो टेमो जो है वहां पे क्या है, वो पाकिस्तान के अंदर भी अपनी जो है शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर। तो अमेजोन जो है जस्ट 21 मार्केट प्लेसेस के अंदर वर्क कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो शिपिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, तो फिर हम इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं? टेमो जो है वो पाकिस्तान में बेशक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर उसकी उस तरीके से प्रॉपर जो उनका उसका सेटअप मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पे उनके वेयर हाउसेज वगैरह है, ना ही किस तरीके के ऑफिस हैं। उनकी सारे के सारे वेयर हाउसेज वगैरह जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर मौजूद है, लाइक आयरलैंड में, चाइना में, वो वहां से आपको प्रोडक्ट शिप कर। जबकि अमेजोन की जो 21 मार्केट प्लेसेस है, इसके अंदर अमेजोन के प्रॉपर वेयर हाउसेज भी मौजूद है और वो वहीं से उन प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं। सेकंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं
कि जी यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन की कि जी थर्ड पार्टी सेलर शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब ये थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद है? तो थर्ड पार्टी सेलर से मुराद ये है कि सपोज करें कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हो, मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ। तो अब मुझे मेरे पास सबसे पहले तो कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिस प्रोडक्ट को मैं जाके सेल आउट करूंगी। मेरे पास इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं है कि मैं अपना कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या इनकी फैक्ट्री लगाऊं और वहां पे वो प्रोडक्ट बनाऊं। लिहाजा मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं और जाके उससे प्रोडक्ट जो सा है वो बनवा लूं, या फिर मैं बनी बनाई प्रोडक्ट खरीद लूं मार्केट से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट बनवाती हूँ तो वो तो प्रोडक्ट बना के मुझे बेचेगा ना। या बनी बनाई अगर प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो कोई मुझे वो बनी बनाई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो पर्सन कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बना के बेची है। अच्छा, अब प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी है। अब उस प्रोडक्ट को जाके मैंने किसी मार्केट प्लेस पे बेच दिया। तो यहाँ पे मैं अमेजोन की मार्केट प्लेस सेलेक्ट करती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को जाके अमेजोन पे सेल आउट करूंगी। तो अमेजोन कहलाएंगे सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट मेरी ऑनरशिप में है, मैं उसको रीसेल कर रही हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सेलर। आप अमेजोन और अमेजोन के अलावा भी अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखते हैं, जितने भी रिटेल के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म पे मोर देन 98% आपको थर्ड पार्टी सेलर्स ही देखने को मिलते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को रीसेल करें। बाकी की जो 1 से 2% सेलर्स हैं उसमें या तो प्लेटफॉर्म खुद अपनी प्रोडक्ट बेचता हुआ आपको दिखेगा, या आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर जाके डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को उस प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर रहा है। अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने 1994 में ना अपने एक छोटे से गैराज से स्टार्ट किया था। स्टार्ट में जो है वो जस्ट अपने गैराज में जो था वो ई बुक सेल आउट करते थे। और इस टाइम पे अगर आप लोग अमेजोन की मार्केट प्लेस को जाके देखते हैं तो वहाँ पे छोटे से छोटी प्रोडक्ट्स भी सेल आउट हो रही हैं और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को वहाँ पे सेल होती हुई नजर आती। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा अमेजोन के बारे में पता चल गया, क्योंकि देखिए जो एक सवाल था कि अमेजोन पे ही क्यों हर कोई जाना चाहता है, तो उसकी रीजन ये है क्योंकि बायर का अमेजोन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। अमेजोन सेलर से ज्यादा जो है ना बायर को प्रेफरेंस देता है। वहाँ पे 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, प्लस अगर जो है सेलर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट नहीं करता या बायर से सेटिस्फाई नहीं है, तो अमेजोन जो है सेलर के अगेंस्ट जो सा है वो प्रॉपर एक्शन ले लेता है। तो बायर के इसलिए ट्रस्ट अमेजोन के ऊपर ज्यादा है। सेकंड, कि जी इसके कोर्सेज वगैरह क्यों सेल आउट होती है, तो अमेजोन जो है ना उसको अगर आप लोग देखेंगे तो अमेजोन अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा होता है बहुत तेजी से। जो है आप देखते हैं कि जी उसकी जो है अपडेट्स आ रही होती हैं। अभी अगर आप लोग पुराने डैशबोर्ड वगैरह को पुरानी कोई वीडियोस वगैरह अमेजोन की देखते हैं तो उसके अंदर आपको अलग इंटरफेस शो हो रहा होगा सेलर डैशबोर्ड का। और अब जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है, इतनी सारी चीजें अपडेट हो रही होती हैं। जबकि बाकी अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देखते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि जी हम लोग जो 5-6 साल पहले 7 साल पहले भी जो वर्क कर रहे थे बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ कि जी दराज हो गया, वॉलमार्ट वगैरह हो गया और इट्स वगैरह हो गया, ये वहां पे जो उस टाइम पे हम लोग लाइक चीजें कर रहे थे, अभी भी सेम वही चीजें चल रही, मैक्सिमम चीजें, सिर्फ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुआ होगा, क्राइटेरिया वगैरह हो गया, बाकी सारी चीजें। जबकि अगर मैं अमेजोन का बताऊं तो अभी अगर आप लोग कुछ हफ्तों पहले का ही देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि जी आप लोगों ने एक दफा अमेजोन को सीख लिया, उसके बाद जो है वो साइज भी यहाँ पे काम करते रहेंगे, तो तब पॉसिबल है जब आप लोग मार्केट में अप टू डेट रहते हैं, आप साथ साथ काम करते हैं। अगर आपने एक दफा चीज सीख ली फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि जी ब्रेक के बाद हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, तो जब आप दोबारा मार्केट में वापस आते हैं ना ब्रेक लेने के बाद, तब तक चीजें अमेजोन पे बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी, तो फिर आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये रीजन है कि जी अमेजोन जो है वो मार्केट में इतना ज्यादा है। अब बात करते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर अगर आप अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं ना तो आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि अगर तो आप लोगों के पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप जाके अमेजोन पे खुद का बिजनेस करें। और अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है कि आप खुद का बिजनेस कर सके तो सेकंड ऑप्शन है आप जाके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो उनसा है वो सर्विसेज मार्केट में ऑफर करें। यानी कि जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा है, आप उनके जाके बिजनेसेस को अमेजोन के ऊपर मैनेज करेंगे।
सो अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं या एज अ वी यानी वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग अमेजोन पे अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो अमेजोन के ऊपर जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो अमेजोन का सेलर सेंटर का प्लेटफॉर्म है। ये मार्केट में भी जो ज्यादातर आप लोग देखते हैं, तो आप लोग सेलर सेंटर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिजनेसेस कर रहे होते हैं। ये जो बाकी मार्केट में लोग हैं, ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो सेलर सेंटर के ऊपर बिजनेस कर। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमेजोन का किंडल का एक प्लेटफॉर्म है, केडीपी जिसको हम बोलते हैं, प्लस अमेजोन के एडब्ल्यूएस का भी प्लेटफॉर्म है वेब सर्विसेज से रिलेटेड। देन जो है अमेजोन का वेंडर सेंट्रल का एक प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह है, और सेलर सेंटर का प्लेटफॉर्म है। सो अगर आप लोग अमेजोन के सेलर सेंटर प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को चार बिजनेस मॉडल है। इस टाइम पे मार्केट में चार बिजनेस मॉडल है। वैसे तो तीन ही बिजनेस मॉडल होते हैं, चौथा बिजनेस मॉडल उस लिहाज से बनता नहीं है, बट ये है कि जी मार्केट में है तो उसको फॉलो करना पड़ता है चीजों को। सो यहाँ पे जो चार बिजनेस मॉडल है उसमें पहला आपके पास है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और फोर्थ है ऑनलाइन मार्केटिंग। प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के अंदर ना आप लोग बिल्कुल जीरो से ना एक नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च करते हैं। एक नया ब्रांड बना, तब आपको देखें जब आप नया ब्रांड मार्केट में लेके आ रहे हैं, कोई इसको जानता नहीं। तो सबसे पहले तो जी आप लोगों को कोई अपना ब्रांड नेम सोचना होगा जो यूनिक होना चाहिए, जो नाम से पहले कोई मार्केट में बिजनेस ना करे। देन आपने उसको जाके सिक्योर करना होता है, उसका ट्रेडमार्क करवाना होता है, ताकि जब आपका मार्केट में नाम बन जाए तो कोई उसका मिसयूज ना करे। जब आपका ब्रांड के जो है नेम ट्रेडमार्क हो जाता है, देन आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपने ब्रांड लेबलिंग करते हैं, उसके लोगोस वगैरह लगाते हैं, प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग करते हैं। जब आपके प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं देन आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। आपको देखिए सर, अच्छा अब आपको देखें कि मार्केट में एक नया ब्रांड है। लोगों को तो नहीं पता ना कि कोई न्यू ब्रांड मार्केट में है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप उसके एड्स रन करते हैं। जब लोगों के सामने वो प्रोडक्ट आती है तब वो जाके उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर अगर वो उस चीज से सेटिस्फाई होते हैं तो दोबारा उस चीज की डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग का ब्रांड बनता है। अब इस सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं लोगों में आप लोग अपनी पहचान बना देंगे। प्लस इसके अंदर आप लोगों के हैवी इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है। बट ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं जब आपका ब्रांड बिल्डअप हो जाए। टेस्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपको देखें कि आप एक कोई प्रोडक्ट जो सा है अपनी लोकल मार्केट से लेते हैं, जिसको ऊपर किसी ब्रांड का कोई टैग कोई लेबल नहीं लगा, वही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी की जो है वो आप किसी ब्रांड से खरीदते हैं जिसको ब्रांड का टैग लगा हो, ब्रांड का नाम लगा हो। तो जो लोकल मार्केट से अगर आपको 1000-1500 रुपए की चीज मिली होगी ना, वही ब्रांड पे आपको 5 से 10 हजार रुपए की चीज मिलेगी। दोनों के बनने पे सेम कॉस्ट आएगी, क्वालिटी वगैरह हर एक चीज सेम है। तो ब्रांड किस चीज का ज्यादा चार्ज कर रहा है? वो अपने ब्रांड नेम का आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। वो बेसिकली उनका प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जिसमें पैसा भी ज्यादा चाहिए, वक्त भी ज्यादा लगता है, तो मैं कहती हूँ कि जी नहीं जी मैं इतना वेट नहीं कर सकती और ना ही मेरे पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन है मैं होलसेल बिजनेस शुरू करूँ। होलसेल बिजनेस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मार्केट में पहले से कौन से ब्रांड्स मौजूद है जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल किया था। उन ब्रांड्स को हम हंट करते हैं, हम जाते हैं, फिर उन ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, इजाजत लेते हैं कि काइंडली आप हमें अलाउ करें, हम आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप पे रख के रीसेल करना चाहते हैं। अगर ब्रांड्स हमें अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो फिर हम ब्रांड जहाँ से कहते हैं, लाइक ब्रांड कहते हैं कि जी मैं खुद आपको इस प्रोडक्ट का स्टॉक दूंगा, तो आप ब्रांड से उसका स्टॉक लेते हैं। या फिर अगर आपको ब्रांड कह देता है कि जी मेरे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप वहां से स्टॉक खरीद सकते हैं, देन आप उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से जो है प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, अपनी शॉप पे रखते हैं और रीसेल करते हैं। अच्छा प्राइवेट लेवल के मुकाबले में यहाँ पे आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों रिक्वायर्ड नहीं होती? तो आपको देखिए, आपने ब्रांड तो नहीं अपना बनाना, आपने कोई एड्स वगैरह पे पैसा नहीं लगाना, वो ऑलरेडी ब्रांड खुद कर रहा होता है, ब्रांड ने अपना नाम बना दिया। सेकंड क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट लेवल में जिस तरीके से सेल्स वगैरह हर एक चीज आने में टाइम लगता है, लेकिन होलसेल में जब आप बने बनाए ब्रांड से प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन डिमांड होती हैं। जैसे बायर को पता चलेगा कि जी आपके स्टोर पे आपके एरिया में प्रोडक्ट आई है, तो बायर खुद आपकी प्रोडक्ट आके परचेज करें।
प्राइवेट लेबल में जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, होलसेल में ऐसा नहीं। होलसेल के अंदर समटाइम ब्रांड्स आपको बाउंड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी ये हमारी रिटेल प्राइस है, आप इस रिटेल प्राइस से ना तो कम में बेच सकते हैं ना ही ज्यादा में बेच सकते हैं। और प्लस वो जो आपको प्रोडक्ट देते हैं वो होलसेल रेट के ऊपर देते हैं, उसमें ब्रांड ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है। तो प्राइवेट लेबल के मुकाबले में होलसेल में आपको कम प्रॉफिट होता है। बट ये है कि प्राइवेट लेबल में आपको लेट जाकर प्रॉफिट्स मिलते हैं, होलसेल में आपको जल्दी प्रॉफिट्स मिलते हैं। थर्ड जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ऊपर वाले प्राइवेट लेबल और होलसेल बिजनेस मॉड्यूल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? प्राइवेट लेबल में और होलसेल में आप प्रॉपर पहले प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और देन उसको रीसेल करते हैं। जबकि ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती, उसका कोई स्टॉक नहीं। कोई भी कस्टमर अगर आके ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपने जस्ट अपनी लिस्टिंग की अपने स्टोर पे लिख के लगाया हुआ है कि फलां प्रोडक्ट है और मैं इतने में बेच रहा हूँ। बायर आता है, आके ऑर्डर प्लेस करता है, अब आपके पास तो प्रोडक्ट है नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स मौजूद हैं उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो आपसे सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप 10 रुपए में वो चीज बेच रहे हैं तो आप देखेंगे कि कौन 10 रुपए से कम में बेच रहा है। आप वहां से जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे आप शिपिंग एड्रेस के अंदर अपने बायर का एड्रेस जो है वो मेंशन करते हैं। और सप्लायर जो आपका जो सेलर होता है जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदे वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे डिलीवर करने की बजाय आपके कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। तो ये मेथड कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। फोर्थ बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज होलसेल से मिलता जुलता है। कैसे? होलसेल में आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ब्रांड की परमिशन लेने के बाद वो जहां से कहता है वहीं से उसका स्टॉक खरीद के, ठीक है, देन उसको अपनी शॉप पे रख के रीसेल। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को बिना ब्रांड के अप्रूवल्स के किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से सोर्स करते हैं या फिर उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको अपने स्टोर पे रख के सेल आउट। आप खुद देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड की बिना परमिशन के उसकी प्रोडक्ट्स को अगर रीसेल कर रही हैं तो इट इज इलीगल। ब्रांड आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपके अगेंस्ट जो हिस्सा है वो केस फाइल कर सकता है। ड्रॉप शिपिंग में भी आप बायर को धोखा दे रहे हैं क्योंकि बायर ये समझ रहा होता है कि प्रोडक्ट आपकी ओनरशिप में है, आप उसको रीसेल कर रहे हैं, जबकि आप किसी और जगह से उसको बाद में खरीद के देते हैं ऑर्डर आने के बाद। और जो सेलर है वो भी यही समझ रहा था कि आप खुद अपने यूज के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जबकि आप उसे आगे रीसेल पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो एथिकली भी कुछ चीज इसके अंदर ठीक नहीं हुई। और प्लस इसके अंदर फिर इश्यूज बहुत ज्यादा आ रही होते हैं। देन अमेजोन, पहले अमेजोन पे लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे जब स्टार्टिंग का प्लेटफॉर्म था, बट अब अमेजोन ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज अलाउ नहीं करता। यहाँ पे कुछ पर्सन का ये सवाल होगा कि जी हमने तो मार्केट में देखे लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? देखो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो जस्ट तब तक वो बिजनेस कर सकते हैं जब तक अमेजोन को पता नहीं चलता। अमेजोन हर कुछ महीनों के बाद जो होता है सेलर की वेरिफिकेशन करवाता है। उसने जो प्रोडक्ट लिस्ट की होती है उनकी वेरिफिकेशन करवाता है, उनकी इनवाइसेस वगैरह बाकी सारी चीजें डिमांड करता है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो इनवाइसेस वगैरह मौजूद नहीं होते, अप्रूवल्स नहीं होते प्रिंट्स के। तो देन अमेजोन को पता चल जाता है कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। उस सूरत में वो आप लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं उसको सस्पेंड कर देते हैं। और वो तब तक आप लोगों के जो है एक्टिव नहीं हो सकते जब तक आप लोग उसको प्रूफ प्रोवाइड ना कर दें कि जी आप ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग नहीं कर। और जब आपके अकाउंट सस्पेंड करते हैं ना तो आपके जो भी अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होते हैं जो अमेजोन के, आप लोगों को फौरन तो नहीं विड्रॉ दे देता कोई भी अगर ऑर्डर आता है, तो वो तमाम के तमाम फंड्स अमेजोन फ्रीज कर देते हैं और तब तक फ्रीज नहीं होंगे जब तक आप उसे प्रूफ प्रोवाइड ना कर दें कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। और अगर आपकी किसी की कोई इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है देन अमेजोन उसको भी अपने पास फ्रीज कर लेता है। अच्छा, आप हमें ये पता चल गया कि जी अमेजोन के ऊपर कितने टाइप के बिजनेस मॉडल हैं। सो अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अपना कैरियर शुरू करें या एज ए वे अपना कैरियर शुरू कर रही है, सो व्हाई जॉइन दिस वे? तो इन दोनों सूरतों में आप लोगों को ये सीखना है कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है और अमेजोन के ऊपर जाके आप एक सेफली बिजनेस कैसे परफॉर्म करें। आप लोग ने से मार्केट में सुना होगा, लोग कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को तो अमेजोन ने बैन कर दिया है, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर का आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, आपके अकाउंट्स जो है वो
सस्पेंड हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये जस्ट र्यूमर है। पाकिस्तान को अभी तक अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म से बैन नहीं किया। हम इस टाइम पे भी अपनी डिटेल्स पे, अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स के ऊपर जाके अमेज़न पे सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे अकाउंट जो है वो अप्रूव हो रहे हैं, वेरीफाई हो रही है। तो ऐसा क्या है कि जो हम लोग कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे? तो अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जो उसकी पॉलिसीज है उससे अगेंस्ट नहीं जाते, तो आपको किसी तरह का कोई इशू फेस नहीं होता। तो ये जो आप लोगों का कोर्स है, इसके अंदर हम यही चीज आपको सिखाएंगे कि आप सेफली अमेज़न के ऊपर जाके कैसे बिजनेसेस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के बिजनेसेस इस चीज से मुतासिर ना हो। ये आप लोगों का अमेज़न 3 in 1 कोर्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि जी एज एन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट अपना कैरियर आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मेन इशू क्या आता है ना, बल्कि मे भी आप लोगों में से यहाँ पे काफी सारे ऐसे पर्सन मौजूद होंगे जिन्होंने पहले से कोई अमेज़न का कोर्स किया हुआ है, बट वो ये इशू फेस करें कि मार्केट में जब जाते हैं तो वो क्लाइंट नहीं होते। और फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, मार्केट में तो क्लाइंट ही मौजूद नहीं है, सीरियस स्कैमर्स मिल होते हैं। देखिए, स्कैमर्स आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, चाहे आप फिजिकली यानी कि ऑफलाइन कोई काम कर रहे हैं, बट मार्केट में क्लाइंट मौजूद है। आपको अगर क्लाइंट नहीं मिला तो बाकी जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे ऐसे पर्सन है जो एक ही वक्त के अंदर जो उनसे 5-10 क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको क्लाइंट कैसे मिला? इसका मतलब यही है ना कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट चीजों को सीख लेते हैं कि काम करना हमें आता है, बट हमें अपने काम को, अपनी स्किल को, अपने हुनर को बेचना नहीं आता। हमें ये नहीं पता होता कि जी हमें क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, पोर्टफोलियोज कैसे अपने बिल्डअप करना है। क्लाइंट के साथ अगर कोई मीटिंग जो सा है वो स्केड्यूल हो जाती है, तो देन जाके क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको सेटिस्फाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम इस पार्ट के अंदर इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। सेकंड, आप सीखेंगे कि जी अमेज़न प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल में आप लोग कैसे ब्रांड बिल्डअप करते हैं, टू ए टू जी, यानी कि अमेज़न पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, पेटेंट चेकिंग, सोर्सिंग एनालिसिस, लिस्टिंग, लॉन्चिंग, देन पीपीसी कैंपेन वगैरह कैसे रन की जाती है ईच एंड। थर्ड पे आप सीखेंगे कि अमेज़न होलसेल के अंदर आप ब्रांड्स कैसे हंट करते हैं, उन ब्रांड से अप्रूवल्स कैसे लेते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको मी टू कैसे किया जाता है, देन जो है बाय बॉक्स कैसे विन किया जाता है, और अमेज़न के सेलर डैशबोर्ड को आपने कैसे मैनेज करना होता है, केसेस वगैरह कैसे ओपन करने होते हैं, वो सारी चीजें आप इस पार्ट में कवर। अच्छा, बात करते हैं कि नहीं, ठीक है आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो एंड पे आप किस काम करेंगे? क्या आप जिनको जाके किसी तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए या कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ कि आपका ये जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर एक टॉपिक के साथ जो होते हैं ना वो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। अगर आप उन असाइनमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। और कोर्स के एंड पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं असाइनमेंट्स को आप लोग यूज करते हुए अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए। तो आपको अलग से जाके किस तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये है कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी आप लोगों को मेरी सपोर्ट होती है। आप अपने बिजनेसेस कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट को अगर सर्व कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसमें फिर मैं आप लोग को गाइड करता हूँ, रहता हूँ। कोर्स में ट्यूशन की बात कीजिए तो ये 2.5 मंथ का आपका टाइम पीरियड होगा, तो इसके लिए तीनों टॉपिक्स आपके इन डिटेल कवर अप हो जाएंगे। समटाइम हमारे कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस अरेंज हो रहे होते हैं, तो देन आपका कोर्स लेंथी हो जाता है। क्योंकि अक्सर जो है ना बैचेस के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नॉन बिजनेस बैकग्राउंड होता है, उनको बेसिस का भी आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए फिर हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह अरेंज करते हैं। लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? सो अगर आप लोग अमेजोन पे अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट एज अ ये अगर आप लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं अमेजोन पे, तो आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता, बट हाँ आपकी दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है। पहली, ये काम आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, आपके पास लैपटॉप या वो जो डेस्कटॉप यानी कि पीसी जो है वो होना जरूरी है। अगर तो आप लोगों के पास पहले से है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो इसलिए फिर आपको परचेज करना होगा, तो वो आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, ये काम आप मैन्युअली नहीं कर सकते,
मैनुअल जो चीजें होती है ना, उसके अंदर आप रिजल्ट्स को अज्यूम करते, चीजों को फर्ज कर रहे हो। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किस बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स को जाके चुन, आपकी एक गलत एजम्पशन की वजह से अगर आप एज ये काम कर रही हैं, तो आपके क्लाइंट का या अगर आपका खुद का बिजनेस है, देन आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट जो सा है वो डूब जाएगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा। अमेजोन के ऊपर अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो 15-20 लाख रुपए तो इन्वेस्ट होते ही होते हैं, कम से कम की बात करें। सो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से 15 से 20 लाख जो सा है वो वेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे फिर हम लोग टूल्स की हेल्प लेते हैं। सो टूल्स जो सा है वो यहाँ पे फ्री टूल्स नहीं है, वो पेड टूल्स हैं, आपको हर महीने परचेज करने होते हैं, तो वहां पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। नेक्स्ट है हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। तो मिनिमम आप लोग $100 से लेके $1,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि जो फ्रीलांसिंग का कैरियर है ना, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जितना ज्यादा आप लोग काम करते हैं उतना ज्यादा आप, जितना कम काम करेंगे उतना कम आएंगे, और अगर काम नहीं कर रहे तो उसके आप कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। बट ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मंथली जो है वो आप $100 तो मिनिमम अर्न कर ही लो। हाउ मच डू आई earn from this side? Alhamdulillah, I'm more than $1,500 just from Amazon. बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे अपने इंट्रो में बिजनेसेस वगैरह का बताया, तो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैं सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसकी अर्निंग इसके अंदर इंक्लूड। होप्स कि जो आज के डेमोस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोग की किसी तरह से कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, आप लोगों को वहाँ पे आ सके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपके जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो नहीं, ये जो कोर्स है आपका मोबाइल के थ्रू नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी। अब आगे बात कर लेते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो इस कोर्स में आपने ज्वाइन कैसे होना है, स्कॉलरशिप आप कैसे लेंगे, सो ये सारी चीज़ें। सो ये जो कोर्स है हमारा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, अमेजोन का 3-in-1 कोर्स। इसकी जो हमारी फ़ी है, 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन, और इसकी जो रेगुलर में हम फ़ी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज करेंगे जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशन देना, ये सारी चीज़ें। तो अब उसका हम आपसे स्कॉलरशिप के अंदर क्या अमाउंट चार्ज करेंगे, तो ये DSC के स्कॉलरशिप सेशन के अंदर आपसे जो अमेजोन का हमारा इन डिमांड कोर्स है, जिसकी रेगुलर में 12,000 फी है, स्कॉलरशिप में हम आपसे इसका सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये चार्ज करते हैं। वो भी नॉट फॉर 1 मंथ, बल्कि पूरे 2 महीने के जो कोर्स के वन टाइम हमारे चार्जेस होते हैं। ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्केट के अंदर आपको अमेजोन का 3-in-1 कोर्स क्या, कोई एक मॉड्यूल भी इस 3,000 में नहीं सिखाता। कोई अगर 3-in-1 कोर्स आपको 3 कोर्सेज एक ही कोर्स के अंदर 3,000 में सिखाए, तो आप हमसे आके ये किसी भी टाइम अपनी अमाउंट बैक ले सकते हैं। ऑल राइट जी। और ये भी याद रखें, 3,000 रुपीज़ ये जो चार्जेस हैं ये होल 2 मंथ्स ड्यूरेशन के कोर्स के हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रेनिंग फीचर्स हमारे इसके जो जिसका हम ये 3,000 चार्ज कर रहे हैं ट्रेनिंग फीचर्स का, तो वो ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं? उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करवाया जाता है, लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा DSC जो आपको इस चीज़ की 100% श्योरिटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अलहमदिल्ला हम आपको देते हैं कि हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। तो हम आपको जो है ये गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वर्थ है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं, नो डाउट, जिसमें मिस निदा मुर्जा है, पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप रेटेड ट्रेनर है जो आपको ट्रेन कर रहे हैं। फिर इसी तरह से लाइव सेशंस आपको दिए जा रहे होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो दैट इन केस अगर आपका कोई सेशन मिस होता है तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकें। क्वेश्चन आंसर के सेशन अलग से दिए जाते हैं। एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। बस ये अमेजोन के कोर्स में जो है वो 2 एक्सटेंशन मैम ने आपको बता भी दिए हैं, एक आपको पहले महीने चाहिए होती है और 2 आपको दूसरे महीने। सिर्फ ये कोर्स के लिए वो आपको लेनी पड़ते हैं, हीलियम और कीपा के 2 टूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपको लेने पड़ते हैं, और वो आपको जाहिर सी बात है जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो उसका वो पे करता है। ठीक है ना।
ये चीजें हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको वो लेनी पड़ती हैं, और वो आप यकीन माने 50,000 60,000 का भी आप अमेजोन का कोर्स करते हैं, उसमें भी कोई आपको वो एक्सटेंशन फ्री नहीं देता। ठीक है, और वो भी कोई इतनी महंगी नहीं है, 1000 1500 तक आपको इजीली मिल जाती हैं। ऑल राइट जी। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जाएं जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन के अंदर प्रेजेंट हैं और स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। मैं इस चीज़ का आपको बता रहा हूँ मोहम्मद इरशाद, कि जो हम ये 3000 रुपीज़ के अंदर अमेजोन की इन डिमांड स्किल दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको कोई इसका एक 3000 में एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाता। आप मार्केट के अंदर जाके देखें तो गारंटीड बात है 15-20 हज़ार रुपया कम अज कम एटलीस्ट एक मॉड्यूल का लिया जा रहा होता है, बेशक आप ऑनलाइन सीखें या फिजिकली। ठीक है जी। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, जाके उनको जो है मैसेज कर लेंगे आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, सो दैट वो आपको एडमिशन दे दें। एंड आई विल हाईली रिकमेंड के इसके अंदर हमारे पास 25 सीट्स थी और अभी हमारे पास आखिरी 6 सीट्स अवेलेबल है अमेजोन के इस कोर्स के अंदर स्कॉलरशिप में। तो हो सकता है ये 6 की 6 सीट्स अभी जो कुछ देर के अंदर फिल हो जाएं। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड किसी लाइव सेशन के दौरान अपनी फीस सबमिट करवा के अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि सर ने तो स्कॉलरशिप अनाउंस की थी, अब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के अंदर सीट्स जब तक अवेलेबल होंगी तब तक स्कॉलरशिप आप गेन कर सकेंगे, जैसे सीट्स एंड हो गई फिर स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकेंगे। ऑल राइट जी। अब जितने लोग इनरोल हो चुके हैं, मुझे काइंडली चैट बॉक्स के अंदर या मैसेज कर चुके हैं या अपना एडमिशन करवा चुके हैं, चैट बॉक्स में डन का मैसेज ड्रॉप करते जाएं, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि इन 6 में से अब कोई सीट हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। जल्दी से चैट बॉक्स में डन का मैसेज मुझे ड्रॉप करते जाएं। अब मैं आप सब लोगों के साथ मजीद कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अमेजोन के कोर्स में इनरोल होता है तो मेंटोर आपके रिकमेंड करते हैं आपको कि आप साथ कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन कोर्सेज के अंदर भी इनरोल हों। टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी है वो 18,000 रुपये बनती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत आप जस्ट 4500 रुपीज़ में इनरोल हो सकते हैं। स्कॉलरशिप में भी अगर इन 4 कोर्सेज की फी की बात करें तो 6,000 बनती है, लेकिन इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के ऊपर आप इनको जस्ट 4500 रुपीज़ में चारों कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर स्पोर्ट रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और ये स्किल्स इसलिए आपको साथ रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि जब आप जो है वो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो अमेजोन का जो क्लाइंट होता है, ठीक है, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। ठीक है जी। रेहान मैंने आपको बताया अमेजोन के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उनका हीलियम और कीपा वो आपको खुद लेने होते हैं। वो आपको कोई 500 में भी मिल जाता है, 1000 में भी, 1500 में भी, इस तरह से। ठीक है, मतलब आपको अच्छा टूल 1000 1200 में मिल जाता है। दैट्स इट। और वो आप 50,000 वाले कोर्स में भी चले जाएं, आपको लेना पड़ता है, टूल्स की इन्वेस्टमेंट आपकी होती है सिर्फ इन अमेजोन कोर्स। ठीक है। ऑल राइट जी। यहाँ पे तकरीबन अली कह रहे हैं मैंने सारे कोर्सेज में इनरोल कर लिया। सादिया अहमद कह रही हैं मैंने इनरोल्ड इन 6 कोर्सेज डन। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाया, इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवा लीजिएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, ठीक है, जो हम ऑफर कर रहे हैं, तो आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलता है इन 8 कोर्सेज के ऊपर। टोटल 8 कोर्सेज की फी बनती है 52,000 रुपीज़, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर स्पोर्ट रिकॉर्डिंग्स Q&A सेशंस। और यहाँ पे आपको मजीद बता दूं, 10,400 से भी कम के अंदर आपको ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। वो कितने में? हो सकता है आपको 10,000 में मिल जाए, हो सकता है 9,000 में, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,000 में। उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे आपने लिंक लिया था, ये आज हम एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील दे रहे हैं क्योंकि ये आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगले 50 मिनट तक वैलिड होगी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जैसे ही आप ये मैसेज करेंगे, जो लोग इन 8 के 8 कोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ठीक है, वो उनको जाके मैसेज करें DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो वो आपको बता देंगे। उनको हमने ही ऑथराइज किया है कि आप 8 के 8 कोर्सेज 10,400 से भी कम के अंदर दे सकते हैं। कितनी अमाउंट में दे सकते हैं? वो आया 10,000 है, 9,000 है, 8,000 है, 7,500 है, 7,000 है, जितनी भी अमाउंट है वो आपको बता देंगे। उनको आप फीस सबमिट करेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेंगे, और ये ऑफर 50 मिनट के बाद वैलिड नहीं होगी। सो जो इसको अवेल करना चाहते हैं, लाजमी तौर पर जो है फौरी तौर पे जाके DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का मैसेज उनको कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। याद रखें, इन डिजिटल स्किल्स की दुनिया के अंदर अगर आपको जो है वो कामयाब होना है, तो आपको स्किल्स को सीखना पड़ेगा। स्किल्स को नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, तो आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे जो है पैसा किसी और दूसरे शॉर्टकट से नहीं कमा सकते। कोई और दूसरा ढकोसला नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली जब कुछ सीखेंगे तभी आप जो है वो अर्न कर सकेंगे। आज इस चीज़ को अपना मुसम्मम इरादा कर लें कि अगले 1 1.5 महीना 2 महीना आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी के लिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।